नमस्कार, मैं विपुल सिंह, फतेहपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि। आप सब फतेहपुर पंचायत वासियों को एवं प्रखंड वासियों को तथा देशवासियों सभी को हमारे तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, हैप्पी होली। सर, आपकी पंचायत में हम कुछ वार्ड सदस्यों से मिले हैं, ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्टिंग किए हैं। तो हमने ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्टिंग किया है सर। इसमें देखे कि पंचायत में जो विकास की जो धारा होनी चाहिए थी उससे बहुत दूर है पंचायत, जबकि यह फॉरवर्डों की गांव है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, चुनाव में 2-3 मुद्दा पर चुनाव होता है। चुनाव विकास के मुद्दा पर तो लोग आते हैं चुनाव में, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अपना मुद्दा से भटक जाते हैं जी। और इस कारण से क्या होता है कि विकास बाधित हो जाता है। इसे चुनाव के समय लोग तरह तरह से प्रलोभन देते हैं कि हमको ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब धरातल पर करना होता है तो एक बहुत बड़ा कठिन काम होता है। जो अभी हमारे पिछले चुनाव में जब हम लोग गए तो लोग को लगा कि नहीं कोई नया ऑप्शन आएगा, में थे उसको छोड़ के किसी और को लाए, लेकिन आज के डेट में उनसे भी खराब चले गए ये लोग, क्योंकि जो समस्या था उस समस्या से निजात नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो आपका मुद्दा था मुद्दा से भटक रहे हैं। किस तरह का मुख्य समस्या आपको दिख रहा है? मुख्य समस्या तो सबसे पहले तो जल नल है, नली गली है, अभी तक कहीं भी नहीं बन पाया है। उसके बाद स्वास्थ्य चरमरा रहा है, शिक्षा व्यवस्था भी गड़बड़ है। उसके बाद दिन आजकल लड़ाई झगड़ा मारा पिट्टी भी पंचायत स्तर पे बहुत ज़्यादा, चोरी छिनचोरी भी हो रहा है। लेकिन जब तक ये बेहतर मुद्दा है कि एजुकेशन और स्वास्थ्य पर जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक तो आप उस पर कोई विशेष बात कर नहीं सकते हैं। आपके गांव में तो रोड भी सुने नया बना है सर, देखे हैं? वो तो देखिए, जो आरयू का रोड होता है उसका नियम होता है कि 5 साल में सरकार उसको मतलब आरयू रोड है, यानी पंचायती राज का नहीं है। तो पंचायती राज का जो नली गली है उसमें काम सर नहीं, उसमें तो मैंने अभी लगता है कि 1-2 पंचायत में पेपर ब्लॉक का काम हुआ, ईटा बिछा 1-2 वार्ड में, बट मोस्ट प्रोबेबली 16 वार्ड में 12-14 वार्ड है, वहाँ पे अभी काम ही शुरू नहीं हुआ। समय भी 3 साल से प्लस में हो गया सर। जैसे सरकार का कुछ सिस्टम है, कुछ यहाँ का लोकल लोगों का सिस्टम है, उसके आधार पर काम होता है जी। तो अब थोड़ा ग्रामीण स्तर पे कार्य करने का शैली भी अलग होता है। आप सर मुखिया में चुनाव में आप दूसरे नंबर पे रहे हैं, कुछ मतों से आप पीछे रह गए सर। तो क्या मानते हैं, क्या ऐसा रहा होगा जिसके कारण से आप दूसरे पौधान पे आए सर? नहीं, देखिए जनता में ग्रामीण स्तर का राजनीति थोड़ा सा अलग तरीके का होता है। वो डिपेंड करता है माहौल पे। शुरू में लग रहा था कि हम जीत रहे हैं, लास्ट में कुछ और मुद्दा बना, मुद्दा भटका। यहाँ विकास के मुद्दा पर वोट नहीं पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग के गांव में थोड़ा अलग मुद्दा होता है, उस मुद्दा हावी हो गया और अगला जीत गया। क्या आने वाली आगामी पंचायत चुनाव में किस तरह की तैयारी सर आपकी है? तैयारी तो हमारा पिछले चुनाव में भी अच्छी तैयारी थी और इस बार भी अभी से भी मेरी तैयारी चल रही है। अगर जनरल सीट रहा तो फिर हम राजनीति में रहेंगे भी, और उसके ऊपर भी हम ब्लॉक से लेकर जिला से लेकर प्रदेश में भी राजनीति में जुड़े हुए हैं, लोगों का काम कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है सर कि अभी भी आप हार भी गए हैं, उसके बावजूद भी आप जो प्रखंड लेवल, पंचायत लेवल का बहुत सारे कार्य है तो खुद संपादित कर रहे हैं। तो क्या मान रहे हैं कि ये आपकी सोच आपका खुद का है या चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं? नहीं, ये हमारी पर्सनल सोच अभी से नहीं है। हम चुनाव में तो आना ही नहीं चाहते थे। लोग जबरदस्ती हमको चुनाव में लाए, क्योंकि हमारा इच्छा था कि हम शुरू से ही ग्रामीण क्षेत्र में पूरे बिहार में करीब पंचायत में जा कर के हम ग्रामीण क्षेत्र से जब काम किए थे, रूरल मैनेजमेंट देखे थे कि ग्राम स्तर में क्या क्या दिक्कत होती है जी। उसके बाद भी उस दिक्कत को सामना करने के लिए हम ब्लॉक में गए, वहाँ भी अपना परिचय बनाया। जिला में सचिवालय में भी लोगों से मिल करके हम देखे कि ऐसा कौन सा काम जो मेरे स्तर से हो सकता है, जहाँ पे प्रतिनिधि नहीं भी है फिर भी उस काम को मैं करा सकता हूँ। तो बहुत सारा काम को देखे। पहले जब बिहार सरकार में मोदी जी का पावर नहीं था तब बहुत सारा में मैनुअल काम होता था, तो परेशानी होती थी, लेकिन ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर हमने जब पता किया तो मालूम चला कि नहीं, ये काम तो हम कर सकते हैं। बस नली गली छोड़ करके ब्लॉक का जो भी काम होता है, हमारे पास लोग आते हैं पूरे गांव का, हम कराते हैं। उन्हीं लोग जबरदस्ती हमको बोले थे कि नहीं आप आइए। हमने अपना प्रयास किया, बाकी लोगों का मुद्दा कुछ और भटक गया। यानी आगामी चुनाव की तैयारी भी है सर, और जो आप कार्य कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखे हुए? चुनाव की तैयारी नहीं है, मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ। अगर जनता का डिमांड होगा तो फिर मैं खड़ा होगा, नहीं डिमांड होगा खड़ा नहीं होगा। हमको राजनीति में कोई लोभ के लिए हम नहीं आ रहे हैं। हम आज भी काम कर रहे हैं और जनता अगर हमको मौका देगी तो उसके बाद भी काम करेंगे। हमको कोई ऐसा नहीं है कि हमको लड़ना ही है। जनता का डिमांड होगा तो हम लड़ेंगे।